और औकात नहीं होगी कि वो एक कदम भी इस दिशा में वो चलना तो दूर सोच भी पाए। नहीं, इस्तीफा वो नहीं कह रही है, ये विपक्ष इस्तीफा क्यों? गुजरात की सरकार क्यों नहीं इस्तीफा दिया? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तो बुरी तरह से वहाँ पर उनको फजीहत किया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ये इस्तीफा की मांग करना अगर है तो आप पहले, हम लोग तो उनको आईना दिखा रहे हैं ना, पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए। पाप और पापी का जो रिश्ता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता, काफ़ी प्रखर प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार जी की शेरनी है अंजुम आरा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम आरा जी, ये मुझे बताइए कि सबसे पहले नीतीश कुमार जी जो यात्रा पर निकलने वाले हैं खरमास के बाद, पहले भी कई यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन इसके बारे में बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार जी को सबसे पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, कांवड़ यात्रा पर निकलना चाहिए। उनका संदर्भ था शराबबंदी वाले मुद्दे पर। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी काफ़ी असंवेदनशील हैं शराबबंदी जैसे मुद्दे पर, तो पहले उनको पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। देखिए, पाप और पापी का जो रिश्ता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी के संवेदनशीलता को चुनौती देने की नैतिकता मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के पास है। नीतीश कुमार जी जाने ही जाते हैं संवेदनशीलता के लिए। और आज बिहार जो इतना विकास किया है ना, चाहे वो मानव विकास के रूप में देखें या आधारभूत संरचना के विकास को लेकर के हम देखें, तो वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता का ही वो परिणाम रहा है, उनकी दूरदृष्टि का ही वो और दूरगामी सोच का ही वो परिणाम रहा है। इसलिए हमारे नेता की संवेदनशीलता को चुनौती देने की नैतिकता और पात्रता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के पास नहीं है। लेकिन सदन में नीतीश कुमार जी खड़े होकर के कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, इस तरह की बात करते हैं। और जिस समय नीतीश कुमार जी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं सदन में, वहीं छपरा में, सारण में, मसरख में लाशें बिछती रहती है, जहरीली शराब से मौत होती रहती है। देखिए, एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि कानून का अगर आप उल्लंघन कोई भी व्यक्ति करता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? परिणाम तो निगेटिव ही होना है, परिणाम खराब ही होना है। और जो घटना छपरा में घटित हुई है, वाकई में वो हृदय विदारक थी। पूरा संवेदनशीलता, हमारी सहानुभूति रही है उस घटना से। लेकिन शराबबंदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक नैरेटिव या सेट करने का वो प्रयास कर रहा है, या उसकी जो मंशा है, वो खुल कर के बोले ना, क्या चाहती है शराबबंदी कानून को लेकर के? क्या शराबबंदी कानून ख़त्म कर देना चाहिए? अगर ये चाहती है तो वो खुल कर के बोले। ऐसा नहीं होगा कि उनकी मंशा भी है कि शराबबंदी कानून ख़त्म हो और बोल भी नहीं रहे, और उस पर शराबबंदी पे और जो घटना घटित हुई है उसको लेकर के वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर उनकी मंशा साफ रहती, वो ईमानदार होते इस विषय पे ना, तो जिस तरह से उन्होंने तांडव किया है, जिस तरह से उन्होंने सदन में, पूरे बिहार ने देखा है कि सदन की गरिमा को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धूमिल किया है, उसको नीचे गिराने का काम किया है। अगर उनकी मंशा इतनी नीयत साफ होती तो गुजरात में कोई जनता दल यूनाइटेड की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, हरियाणा में हमारी सरकार नहीं है, एमपी में हमारी सरकार नहीं है, और घटनाएं वहाँ भी और शायद इससे भी बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। तब वहाँ पे शराबबंदी को लेकर के सवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उठाई? कॉम्पनसेशन को लेकर के जिस तरह से गंदी राजनीति ये करती हुई दिखी है सड़कों पर और सदन में भी, उस तरह का हंगामा वहाँ क्यों नहीं किया? वहाँ तो हंगामा करने की इनकी जरूरत भी नहीं थी, वहाँ सरकार थी, वहाँ तो डिमांड भी नहीं करना था, वहाँ तो निर्णय लेकर के कॉम्पनसेशन देना था। वहाँ ये क्यों खामोश बैठे हुए थे? तो अब तब ये देखा जाए, जब आप देखेंगे दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, तो ये स्पष्ट है तब कि बिहार में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर के विपक्ष कहीं से भी सीरियस नहीं है। उसको एक मौका मिल गया है अपना राजनीति को, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि शराबबंदी जो है वो एक समाज सुधार की दिशा में लिया गया निर्णय है, वो ऐतिहासिक और साहसिक हमारा निर्णय है। और समाज में जब भी कोई परिवर्तन या सुधार होते हैं तो एकाएक नहीं होते हैं, वो ग्रेजुअली होते हैं, और सभी को माहौल बनाने की आवश्यकता। पूछिए ना उन महिलाओं से जो 2016 के पहले, इस शराबबंदी कानून के लागू होने के पहले, वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती थी। ये किसी से नहीं छुपा था कि रात में होकर के उसके पति या भाई वो पी करके आते थे और महिलाओं को पीटा करते थे। विमेन एट्रोसिटीज़ होता था, ईव टीजिंग की घटनाएं होती थी। आज आप देख लीजिए बिहार में, आप रात के 10 बजे भी जाएंगे ना तो बिहार की बेटियां सड़कों पे
स्कूटी से या अपने अपने भविष्य के निर्माण के लिए वो जा रही होती हैं। बिहार की बेटियां किसने कल्पना किया था किसी पिता में साहस कि अपनी बेटी को चौक चौराहों पर रात के 10 बजे वो खड़ा कर दे। लेकिन आज बिहार की बेटियां कांस्टेबल के रूप में, पुलिस ऑफिसर्स के रूप में अत्याधुनिक हथियार लेकर के चौक चौराहों पे खड़ा हो गए हमारी आपकी तमाम लोगों की रक्षा सुरक्षा कर रही हैं। ये शराबबंदी के कारण ये माहौल बना। सारण की महिलाएं तो ये भी डिमांड कर रही है ना, वही महिलाएं जो कभी नीतीश कुमार जी के लिए, नीतीश कुमार जी से पूरे सदन में खड़ा होकर के उन्होंने कहा था, सभा में खड़ा होकर के उन्होंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी लागू करनी चाहिए, तो वे अब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जब पूर्ण शराबबंदी करवा पाने में सक्षम नहीं है तो इस्तीफा दे दें। महिलाएं ये भी कह रही है। नहीं, इस्तीफा वो नहीं कह रही हैं, ये विपक्ष इस्तीफा। क्यों? गुजरात की सरकार क्यों नहीं इस्तीफा दिया? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तो बुरी तरह से वहाँ पर उनको फजीहत किया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ये इस्तीफा की मांग करना अगर है तो आप पहले, हम लोग तो उनको आईना दिखा रहे हैं ना, पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए। अगर आप इधर सवाल उठा रहे हैं तो 50 सवालों का जवाब आपको भी देना है। देखिए चीज़ें जो है ना, जो मामला मेन इशू क्या है, ये राजनीति केवल कर रहे हैं। मामला ये है कि शराबबंदी कानून जो है समाज सुधार के लिए है, और इस शराबबंदी कानून को चुनौती किसके द्वारा दिया जा रहा है? माफियाओं के द्वारा, फैसिलिटेटर के द्वारा, प्रोमोटर के द्वारा, सेलर के द्वारा, जिसको हम कहते हैं कि वो लोग ये माफिया लोग हैं। हम लोगों को, सभी लोगों को मिलकर के, समाज के एक एक लोगों को, विपक्ष को, सत्तारूढ़ दल तो है ही, तमाम लोगों का ये उनका फंडामेंटल ड्यूटी बन जाता है कि उन माफियाओं को हम कड़ी चुनौती दें और शराबबंदी को कानून को मैक्सिमम हम कितना सफल कर सके इसमें अपना योगदान। नीतीश कुमार जी बिहार में 15 साल से अधिक से मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग हमेशा से उनके पास रहा है। क्या नीतीश कुमार जी के पुलिस में इतनी क्षमता नहीं है कि अब भी 17 साल बाद भी जो पूरे बिहार में शराबबंदी को ठीक से लागू करवा पाने में उनकी पुलिस सक्षम हो? देखिए शराबबंदी कानून तो लागू कराने में आप कह रहे हैं कि सक्षम नहीं है, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो लोग उसके दोषी थे, आज ही आपने देखा होगा कि सभी लोगों की गिरफ्तारियां हो गई। सारा उनका रोड मैप इस काम को करने में, इस एक्ट को तोड़ने में उनका किस तरह का प्लान ऑफ एक्शन था, सारी चीज़ों का उद्भेदन पुलिस ने किया है। आप लोग देखते हैं, आप लोग के माध्यम से पूरा बिहार देखता है कि किस तरह से हजारों लीटर की जो शराब बनाने की सामग्री होती है वो जब्त की जाती है, तोड़ी जाती है। अभी 10 दिनों में 14 वीआईपी लोगों का, बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो क्या कर रही है इस कानून को पूरी तरह से लागू होने? रुक तो नहीं रहा है ना। देखिए एक चीज़ ये बताइए, इंडियन पेनल कोड जो हमारा है 1860 में ये हुआ था, क्या घटनाएं घटित होना रुक गई? क्या हत्या रुक गया? क्या अटेम्प्ट टू मर्डर रुक गया? क्या डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 में ये कानून हमारा है? क्या आप कह सकते हैं कि हमारा इंटायर देश का जो देश है वो डॉरी फ्री सोसाइटी हमारी हो गई है? कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, जो सोशल रिफॉर्म के जो कानून होते हैं हम सभी का प्रयास हो, क्योंकि हम सभी के प्रयास से ही वो मैक्सिमम सफल हो पाएगा। तो हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि शराबबंदी भी जो एक समाज सुधार की दिशा में लिया गया डिसीजंस है, इसको सफल करने में हम सभी अपना योगदान दें। और नहीं अगर सफल हो रहा है तो ये चुनौती ना सिर्फ सरकार की बल्कि हमारी आपकी एक एक नागरिक के सामने ये चुनौती है। और हम अगर इस चुनौती को स्वीकार कर लेंगे ना तो माफियाओं की हिम्मत और औकात नहीं होगी कि वो एक कदम भी इस दिशा में वो चलना तो दूर सोच भी पाए।